बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम हाइक्विजन आईपी कैमरा में आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास हाइक्विजन का आईपी कैमरा, ये देखें, ये आईपी टेक्नोलॉजी का कैमरा है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताता हूं कि आप इसमें कैसे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे आप आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको आईपी एड्रेस इसमें ऐड करने की जरूरत क्यों पेश आती है। तो जैसा कि आपने नाम सुना होगा आईपी कैमरा, तो आईपी कैमरा, इसको कहने का मकसद ही यही है कि तो ये टोटली आईपी एड्रेस पर ही ऑपरेट होता है, आईपी एड्रेस के ऊपर ही चलता है। दोस्तों, जब भी आप एनवीआर में भी आईपी कैमरे को सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए, ताकि वो आपको अगर मैनुअली भी ऐड करना पड़े तो वो मैनुअली भी ऐड कर सके। तो जब आप न्यू कैमरा परचेज करते हैं, डिब्बे में से इसको निकालते हैं, तो आपको हर एक कैमरे को एक आईपी एड्रेस देना पड़ता है, यानी कि एक कैमरे को पहचान देनी पड़ती है। तो जितने भी आपने कैमरे इंस्टॉल करने होते हैं, तो हर एक कैमरे को सबसे पहले आप आईपी एड्रेस ही कॉन्फ़िगर करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने 4 कैमरे इंस्टॉल करने हैं, तो इस कैमरे को फॉर एग्जांपल आप देते हैं आईपी एड्रेस 192.168.1.100। ठीक है, इसको 1.100 दे देंगे, दूसरे को 1.101 दे देंगे, तीसरे को 102 दे देंगे और चौथे को 103 दे देंगे। तो इसी तरह हर एक कैमरे को आईपी एड्रेस देना होता है। तो हम सेम आईपी एड्रेस नहीं रख सकते, ये जो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है उसी पर ही अगर हम एनवीआर के थ्रू सर्च करेंगे तो हमारा कैमरा नहीं चलेगा। हमें हर एक कैमरे का आईपी एड्रेस डिफरेंट रखना पड़ता है, और जो एनवीआर है, एनवीआर का भी आईपी एड्रेस डिफरेंट रखना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से हाइक्विजन के आईपी कैमरे का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, ये देखें, इसकी ये 2 केबल्स हैं, एक पावर की केबल है और एक ईथरनेट केबल है। ठीक है जी, एक ईथरनेट जो केबल है उसके साथ आपने एक ईथरनेट केबल का पीस बना लेना है। एक साइड आपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देनी है और दूसरी साइड आपने कैमरे के साथ कनेक्ट कर देनी है। ठीक है जी, ये देखें, ये एक साइड मैं कैमरे के साथ कनेक्ट कर देता हूं और दूसरी साइड आपने लैपटॉप की जो ईथरनेट पोर्ट है उसके साथ कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो पावर की पोर्ट है, पावर की पोर्ट के साथ ये देखें, मेरे पास 2 एम्पेयर का पावर अडाप्टर है। आपने एक एक्सटर्नल पावर अडाप्टर लेना है, उसको आपने एक्सटेंशन बोर्ड में लगा देना है, इसको करंट देनी है, और ये जो इसकी जो डीसी केबल है, डीसी केबल को आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है जी, तो इसके बाद इसको आपने एक्सटेंशन बोर्ड में लगा देना है और दूसरी साइड आपने लैपटॉप की ईथरनेट पोर्ट पर लगा देनी है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं नफासत अली और आप देख रहे हैं HBF टेक यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो की अच्छे तरीके समझ आए तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो लैपटॉप की स्क्रीन में मैं आपको जाकर दिखाता हूं कि इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। जी दोस्तों, ये हम आगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो इधर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हाइक्विजन का जो आईपी कैमरा होता है, इसका जो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है ये 192.168.1.64, ये हाइक्विजन का आईपी एड्रेस होता है डिफॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम इस डिफॉल्ट आईपी एड्रेस को आपने देख लेना। ये जो भी आप कैमरा परचेज करेंगे, किसी भी शेप का, किसी भी साइज का कैमरा होगा, जितने मर्जी मेगापिक्सल का कैमरा होगा, सबका जो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है वो 192.168.1.64 है। तो ये आपको डिब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करने के बाद आपने इधर लिखना है ऊपर 192.168.1.64, ये आ गया जी, कैन नॉट रीच दिस पेज। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपने ईथरनेट केबल कनेक्ट की है लैपटॉप की ईथरनेट पोर्ट पर, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाना है। तो कंट्रोल पैनल में जाकर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है। उसमें जाने के बाद ये देखें, ये है चेंज अडाप्टर सेटिंग। तो चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाना है। इसके बाद आपने ये ईथरनेट है, जो ईथरनेट अडाप्टर है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद दोस्तों ये देखें, IPv4 पर आपने क्लिक करना है, ये IP वर्जन 4 है। ठीक है, यानी कि अब हमने जो ईथरनेट अडाप्टर है
उसको भी सेम आईपी एड्रेस देना है, उसी रेंज का आईपी एड्रेस देना है जिस रेंज का हमारा जो हाइक्विजन का आईपी कैमरा है उसकी रेंज का आईपी एड्रेस देना है। यानी कि ये 1 की रेंज का आईपी एड्रेस है, ये देखें 192.168.1.64 है। तो अब हम इथरनेट जो अडाप्टर है उसको भी 1 की रेंज का ही आईपी एड्रेस देंगे। तो ये आप अपनी मर्जी से कोई भी आईपी एड्रेस इधर रख सकते हैं और इसके बाद आपने जो डिफॉल्ट गेटवे है ये भी आपने उसी रेंज का ही देना है। ठीक है जी, ये 1.1 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या कर देना, ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद आपने फिर ओके कर देना है। ठीक है जी, तो ओके करने के बाद अब हम चलते हैं, अब हम जाकर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सर्च करते हैं। ये मैं आईपी एड्रेस लिखकर एंटर करता हूं तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो कुछ दोस्तों मैंने इसीलिए आपको जो कंट्रोल पैनल में जाकर नेटवर्क की सेटिंग भी दिखाई है। कुछ दोस्त कहते हैं कि भाई हमने पेज ओपन कर रहे हैं लेकिन पेज ओपन नहीं हो रहा, वो कैन नॉट रीच दिस पेज मैन शो हो रहा है। तो दोस्तों यही वजह होती है कि आपने इथरनेट जो अडाप्टर है उसकी सेटिंग में जाकर उसको भी सेम आईपी एड्रेस देना होता है। तो ये देखें हमारा जो कैमरा है फर्स्ट टाइम हम इसको एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड इधर सेट करना है। तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड एंटर कर लेता हूं, तो आपने भी इधर एंटर कर लेना है सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने दावा के जो आईपी कैमरा है उसके हवाले से भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं और इसको कैसे हम एनवीआर के साथ एक्टिवेट करते हैं, कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके हवाले से मैंने आईपी कैमरे की मुकम्मल एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर किसी भाई ने आईपी कैमरे इंस्टॉल करने नहीं आते तो वो मेरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकता है, या दावा के डीवीआर, दावा के एनवीआर के मुतालिक कोई भी क्यूरीज हैं तो मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकता है। तो ये देखिए, इसके बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ओके करने के बाद अभी हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो ये पासवर्ड एंटर करने के बाद हम ये डैशबोर्ड पर आ गए हैं। दोस्तों ये देखें लाइव व्यू में आपको कैमरा भी चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें ये कैमरा भी हमारा चल रहा है। इसके बाद अब इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.64, आपने सबसे पहले इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए आप ये कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन पर क्लिक करना है। कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखें ये नीचे नेटवर्क की ऑप्शन है, आपने नेटवर्क की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो नेटवर्क की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखें आईपी वेरिएंट 4 एड्रेस। ठीक है जी, IPv4 एड्रेस आपने इधर से चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये 192.168.1.64 है, मैं अब चेंज इसको कर देता हूं, मैं 1.100 लिख देता हूं। ठीक है जी, ये 1.100 लिख देता हूं और इसके बाद ये जो सबनेट मास्क सेम रहेगा और डिफॉल्ट गेटवे भी सेम रहेगा। अगर दोस्तों आपने 10 की रेंज में आईपी एड्रेस रखना है तो इधर भी आपने 10 कर देना है और नीचे जो आप गेटवे है डिफॉल्ट गेटवे उसको भी आपने 10 कर देना है। ठीक है, लेकिन मैं 10 नहीं करता, मैं आपको 1 की रेंज का ही आईपी एड्रेस रखता हूं। जो आपका नेटवर्क है आपने वो नेटवर्क का आईपी एड्रेस देकर सेम आपने उसी रेंज के ही आईपी एड्रेस रखने हैं। तो ये मैंने 192.168.1.100 रख दिया है। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद अभी ये देखें रीबूट होगा, हम ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद ये रीबूट होगा। तो रीबूट होने के बाद कैमरा, ये जो हमारा कैमरा रीबूट होने जा रहा है, तो रीबूट होने के बाद फिर मैं आपको इधर सर्च करके दिखाऊंगा कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों अब आप ये जो आपने आईपी एड्रेस चेंज कर लिया 192.168.1.100, अब आप इस आईपी कैमरे को अपने एनवीआर के साथ कनेक्ट करेंगे तो फौरन आपका आईपी कैमरा शो हो जाएगा। अगर आप चेंज ना करते, डिफॉल्ट आईपी एड्रेस के साथ ही आप एनवीआर के साथ कनेक्ट करते तो आपके आईपी कैमरे ने बिल्कुल रिजल्ट नहीं देना था, बिल्कुल उसका जो डिस्प्ले है वो आपको शो नहीं होना था। तो इसके बाद ये देखिए मैं अब इधर आपको लिखकर दिखाता हूँ 192.168.1.100। ठीक है जी, ये हमने आईपी एड्रेस चेंज कर लिया। अब एंटर करता हूँ तो ये दोस्तों आपके सामने देखें डिस्प्ले आ गया। अब फिर आप इधर जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड रखा था वो आप इधर एंटर करके इसमें दोबारा से लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये देखें ऊपर हमारा जो आईपी एड्रेस है जो हमने चेंज किया था 192.168.1.100, उसी से ही हमने इस पेज को एक्सेस किया है। तो दोस्तों ये था तरीकाकार कि आप किस तरह से हाइक्विजन के कैमरे का आईपी एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको दावा के कैमरे का आईपी एड्रेस चेंज करना नहीं आता
तो उसके हवाले से मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से हाइक्विजन के कैमरे का आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आई है तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।